हेलो फ्रेंड्स, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें और ये चैनल भी देखिए। और आपको मैं बताता हूँ, आज पढ़ेंगे हम गति माने स्पीड। दूरी मतलब डिस्टेंस, किसी वस्तु द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसी रास्ते से कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का SI मीटर और CGS में सेंटीमीटर। विस्थापन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक अदिश राशि है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सिचुएशन 1 में। देखिए, सर्कल में A ऊपर B और बीच में R है। जो पॉइंट बिंदु पे डिस्टेंस में R रेडियस दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला ये दूरी इक्वल टू 2πr इंटू R। 2 से 2 करके πr बचा। अब विस्थापन R प्लस R 2R और दूरी। अब सिचुएशन 2 में A और B के बीच में एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, एक 4 सेंटीमीटर की आधी लाइन है। दूरी में क्या होता है कि 10 प्लस 4 दोनों जुड़ जाएगी आपस में। जब एक बंदा इधर से आएगा, दूसरा B इधर से आएगा, तो दोनों की जुड़ जाएगी दूरी में। डिस्टेंस कितना होगा दोनों का। और विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में होता है जैसे एक बंदा 10 सेंटीमीटर चला तो वो और सामने वाला 4 मीटर वापस आया, तो उसके बीच उन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची? तो 6 सेंटीमीटर। तो ये विस्थापन होता है। अब चाल एकांक समय में तय की गई चाल कहलाती है। किसी भी वस्तु की चाल पूरी तरह दूरी से संबंध रखती है। चाल दूरी इंटू समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मात्रक, इसकी मात्रा होती है ऐसा यूनिट मीटर सेकंड। जैसे दे रखा है चाल, बता रखा है एक औसत चाल और एक तत्क्षणिक चाल। इसका ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, एक गाड़ी किसी निश्चित चाल से एक सरल गति कर रही है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तथा लिए गए समय में संबंध एज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है। तो यहाँ s मतलब दूरी दी है, t मतलब समय है। अब पहले सिचुएशन 1 का देखिए, गाड़ी की 3 से 5 सेकंड के बीच चाल क्या होगी? जैसे t3 दिया हुआ है और एक t5 दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि अभी ऊपर वाले के फॉर्मूले के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे ऊपर फॉर्मूला है टी स्क्वायर, तो इसको टी में 3 का स्क्वायर करा 9 प्लस 2t 3 इंटू 2 6, 3 2 6, तो 1 फिर प्लस 1 इक्वल टू 16। ऐसा फॉर्मूला लगा के 10 मीटर पर सेकंड हुआ है। अब दूसरी सिचुएशन, गाड़ी की चौथी सेकंड पर क्या चाल होगी? तो ये फॉर्मूला लगा ds इक्वल टू 2t प्लस 2, तो t इक्वल टू 4, t4 दिया हुआ था। अब ds 2 इंटू 4 लगा के प्लस 2 करके 10 मीटर पर सेकंड। अब पढ़ेंगे हम वेग माने वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। वेग का फॉर्मूला है विस्थापन इंटू समय। अब गति के नियम क्या कहते हैं? गति के 3 नियम हैं जो न्यूटन द्वारा दिए गए हैं तथा न्यूटन द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपिया में भी ये बताया गया हुआ है। पहला नियम, जड़त्व का नियम, मतलब वस्तु सदैव अपने पहली अवस्था में बनी रहती है। वस्तु अपनी पहली अवस्था में जैसे बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगता। तो जैसे आप एग्जाम्पल में सकते हैं, मेज पर रखी पुस्तक का स्थिर रहना वहीं। अब संवेग संरक्षण का नियम, किसी वस्तु पर बाहरी बल के अनुपस्थिति मतलब उपस्थित नहीं हो तो वस्तु का संवेग सदैव एक समान बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन होने पर प्राप्त राशि बल कहलाती है। जिसे फॉर्मूला dp/dt इक्वल टू f इक्वल टू 0 संवेग नियत होता है। ये बताया गया है इस फॉर्मूले द्वारा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है संवेग संरक्षण का। वो है रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब तीसरा नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो वस्तु द्वारा उस बल के विरुद्ध में विपरीत दिशा तथा समान मात्रा में एक प्रतिक्रिया बल आरोपित होता है। जैसे
बता सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एक ये एफ ये राइट साइड पे जा रहा है और दूसरा वाला भी राइट साइड पे जा रहा है, पर वो माइनस में जा रहा है, तो एक ही प्रतिक्रिया में चल रहा है। जैसे ये देख सकते हैं आप, तो क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम लागू हो रहा है। अब क्रिया की प्रतिक्रिया ऋण पिंड पर सबसे अधिक होती है। कुछ एग्जाम्पल इसके: रॉकेट का उड़ना, नाव का चलना, किसी व्यक्ति की चल पाना। गति के प्रकार: गति के पहला प्रकार है सरल गति। यदि कोई कण किसी सीधे पथ पर गति करता है तो वह सरल गति कहलाता है। एग्जाम्पल में किसी गाड़ी की सीधे पथ पर चलना। अब दूसरा कोणीय गति: यदि कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा में प्रति सेकंड होने वाला विस्थापन कोणीय गति को दिखाता है। जैसे बता सकते हैं W=Q/T, W/2πh। h का मतलब है आवृत्ति। अब यादृच्छिक गति: यदि कोई कण अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में गति करता है तो इसकी यह गति यादृच्छिक गति कहते हैं। ये समय तथा दिशा पर निर्भर नहीं करती। अब कंपन गति: यदि कोई कण अपनी मूल स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे की गति करता है तो उसकी गति को कंपन गति कहा जाता है। इस गति में कण द्वारा अपनी मूल अवस्था में आने का समय निश्चित होता है। एग्जाम्पल में कुछ है: घड़ी के पेंडुलम की गति, गिटार की तार की गति, वो गति जो ही बजाते हैं। अब पढ़ेंगे आवर्ती गति। इसमें कण की अपनी मूल अवस्था के सापेक्ष निश्चित समय अंतराल में गति होती है तथा कण एक निश्चित समय में अपनी अवस्था को दोहराता है। एग्जाम्पल में घड़ी की सुई, पृथ्वी का सूर्य की ओर परिभ्रमण। अब पढ़ेंगे वृत्तीय गति। यदि कोई कण या वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह उसकी वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रस्सी से बंधे पत्थर का घूमना। अब घूर्षण गति: किसी कण या वस्तु का अपने अंश पर घूमना ही घूर्षण गति कहलाता है। लट्टू की गति, जैसे लट्टू चलता है वही। तो